women wise. Today we have with us my friend Jagrati Malviya. She has been associated with Rotary Club of Pune and the Innerville Club of Pune. Apart from being an active member of these associations, she is a housewife, she is a financial investor, and she has lots and lots to share about her journey in life and her learnings with us. So let's welcome Jagrati Malviya. हेलो संगीता। हाय जागृति। जागृति, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर हमारे साथ, और आपसे काफी चीजें सुननी और सीखनी भी है। अच्छा, सबसे पहले हम जैसे हमने स्टार्ट किया कि यू आर अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब एंड इनोव्हिल क्लब, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई और किसने इंट्रोड्यूस किया, कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? पहले तो लेट मी संगीता, मैं रोटरी क्या है और इनोव्हिल क्या है वो आपको अंडरस्टूड करा दूँ। रोटरी जो है वो एक इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और वो फोकस करता है मेन 7 एरियाज में, जैसे एग्जांपल लिटरेसी, वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, दिस 7 एरियाज। तो वो जो सब हम एक समाज के लिए, मतलब जैसे सोशल काम करते हैं रोटरी के लिए, तो वो एक रोटरी है। एंड देन इनोव्हिल आल्सो इज अ वुमेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्पेसिफिकली हाँ, मतलब वुमेन्स, दिस रोटरी इज नॉट बोथ। हाँ, लेकिन ये जो है इनोव्हिल वो 1924 में शुरू हुआ था। हाँ, तो जो रोटरी की जो वाइफ रहती है, हाँ, जो है उसको एंस बोलते हैं, हाँ, तो वो टाइम पे एक मिसिस मार्गारेट गोल्डिंग करके थी, जो एक नर्स थी एंड आल्सो द बिजनेस वुमेन हाँ, एंड वाइफ ऑफ द वन रोटेरियन। हाँ। तो उसने वो टाइम पे इनोव्हिल ज्वाइन किया। दिस इज अच्छा। इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। Okay. तो वो भी एक समाज के लिए ही काम करते हैं। हाँ। तो वो दिस आई एम ए मेंबर ऑफ, आई एम द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इनोव्हिल क्लब ऑफ पुणे मिड टाउन Oh, that's great. and Rotary Pune Club of Pune Camp. Okay. I am the Rotarian and Rotary में मैं already काफी मतलब ये डायरेक्टर हो चुकी हूँ, जैसे कि सेक्रेटरी एंड देन यूथ डायरेक्टर, देन लिटरेसी डायरेक्टर। तो वो सब डायरेक्टर बन के मैं इससे आगे आई। अच्छा। लेकिन फर्स्ट आई वाज जॉइन इनोव्हिल Okay. so many years before. Okay. पर जैसे आप कह रहे हो कि आप डायरेक्टर थे और काफी पोजीशंस आपने होल्ड की, as far as I know, you had a daughter that time, छोटी थी, और उस समय आपने ज्वाइन किया, तो आपका टाइम घर पे भी इम्पोर्टेंट है, बाहर पे भी, तो आपने किस तरह इस चीज को मैनेज किया? मुझे बहुत वो बड़ी चैलेंज थी, सो डिफिकल्ट। बट मैंने ये इनोव्हिल जब भी ज्वाइन किया तभी माय डॉटर वाज सो स्मॉल, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड। Oh. तो मुझे कुछ करना था, मतलब उनको निग्लेक्ट करके नहीं, फुल डे सर्वेंट के पास छोड़ के नहीं करना था। और मुझे फर्स्ट तो ये आइडिया कभी दिमाग में आया, मुझे बचपन से, मतलब जब से मैं बड़ी हुई तभी से मुझे ये था कि मैं, मेरे सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे सब थे तो जिनके लिए मैं कुछ करना चाहती थी। तो कैसे एक एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड है उनको ही खाली हेल्प कर पाऊंगी, हाँ, लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि तुम Correct. बड़े पाए से करना चाह रहे हो। Right. तो फिर उसके लिए मैंने वो टाइम पे वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस इनोव्हिल। ओके, तो उसने बोला एक इनोव्हिल है, तभी तो मुझे कुछ नहीं पता था व्हाट इज इनोव्हिल। हाँ। तो बोले कि ये सोशल वुमेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हाँ। हम ज्वाइन करते हैं। तो मैंने दैट टाइम वो ज्वाइन किया और नाउ वो टाइम पे फिर मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि ये इनोव्हिल क्या है। ओके, तो उसके कारण मैंने इनोव्हिल ज्वाइन किया एंड देन आफ्टर 7-8 years आफ्टर मैंने रोटरी, फर्स्ट माय हस्बैंड इंट्रोड्यूस हो मी हाँ। फॉर रोटरी। हाँ, वो भी वही फील्ड से आते थे कि उनको भी कुछ सोशल काम करना था, तो फिर रोटरी ज्वाइन किया। तो फिर मैंने भी उनके साथ मैं भी रोटेरियन बन गई। तो आगे आगे मेरा वो पंथ, मतलब हाँ। मेरा स्टेप बाय स्टेप बनता गया। और एक अच्छा भी, दोनों एक अच्छा। हस्बैंड वाइफ मिलके भी कर रहे हैं मिलके तो कर साथ सकते में, दैट इज वेरी गुड। लेकिन वो एक था कि जब भी मैं इनोव्हिल की जो वहाँ भी एक कोर्स लेनी पड़ती थी, हाँ। आगे आगे जाओ। हाँ। तो जैसे तुमने पूछा कि कैसे मैनेज किया, हाँ। बेटी थी छोटी, तो वो छोटी ही थी, तो मैंने वो डाला था कि जैसे वो उसका स्कूल का टाइम था, हाँ। 7 o'clock को चली जाती थी, 4 o'clock, तो उसके बीच में जो टाइम मिलता था, हाँ। तो उसमें कुछ करना था हाँ। कि कुछ समाज के लिए कुछ, मैं किसी, मतलब कोई बड़े पाए से एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हाँ। प्लेटफॉर्म के बगैर आप नहीं कर सकते हो हाँ। कुछ। तो वो टाइम पे मुझे कुछ मेरा यूज करना था टाइम। हाँ,
हाँ। तो वो टाइम पे मैं बाहर जाती थी, प्रोजेक्ट करती थी, जैसे सेक्रेटरी बनी, वाइस प्रेसिडेंट बनी, देन प्रेसिडेंट बनी। तो वो टाइम पे और वैसे नहीं था कि फिर मैं पूरा दिन बाहर हूँ, लेकिन हाँ। बिफोर मेरी बेटी घर पे आती थी उसके पहले मैं आ जाती थी। तो इट्स नो नेसेसिटीज कि आप शाम को ही जाओ, रात को अपने टाइम आप चूज कर सकते हो करने के लिए। सो देखा आपने कि आपके पास में टाइम की लिमिटेशन वो आपके दिमाग में होती है। अगर आपका बच्चा छोटा भी है तो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप ये सब भी कर सकते हो। तो इससे आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है आप में, और उसके साथ में आपको आगे के लिए पाथ आपके लिए तय होती है। सो इट्स गुड, टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम जागृति। जागृति, एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ, आज तक भी आप उतने ही बिजी है या ये जैसे आपकी एक्टिविटीज होती हो, चलो उसके वो बाद में पूछती हूँ, पहले ये कुछ बताइए कि आप क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कहाँ कहाँ के, आपने उसने मुझसे बोला था कि विलेजेस में जाते हैं और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो सब। तो जैसे इनरविल है, बहुत सारे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 1000 क्लब है। हाँ। रोटरी ऑल ओवर वर्ल्ड में 2056 है। हाँ। तो वो सब जगह फैला हुआ है। हाँ। तो जैसे मैं इनरविल है वो 313 डिस्ट्रिक्ट की हूँ, रोटरी 3131 डिस्ट्रिक्ट की हूँ। हाँ। उसके अंदर बहुत सारे क्लब्स आते हैं। हाँ। जैसे रोटरी में 140 क्लब्स आते हैं। हाँ। तो उनमें से दिस अ पार्ट ऑफ माय पुणे कैंप। ओके। तो वो उसके थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन ये आइडिया माइंड में आया कहाँ से? जैसे मैं पहले ही आपने जो मुझे सवाल किया तो वही के मेरा रियल ब्रदर जो वो टाइम से मैं एक ऑर्फेनेज में जाती थी। क्यों? क्योंकि उसने एडॉप्ट किया वन चाइल्ड। वो टाइम पे आज से 22 इयर्स बिफोर उसने एक छोटी बच्ची को एडॉप्ट किया। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई और उसने मेरे घर से बहुत उनको ये आया माय मदर एंड फादर का, नहीं बेटा ही ले, लेकिन उसने बेटी ही ली कि नहीं मुझे बेटी चाहिए। तो फिर मुझे लगा नहीं, तभी मुझे लगा कि ये ऑर्फेनेज में क्या क्या है। तो माय ब्रदर ऑल्सो मुझे बोलते थे कि तू कुछ कर। जब भी हम लोग ऑर्फेनेज में दोनों जाते थे, बच्ची हमको गोद लेनी थी मेरे भाई के लिए। तो मैंने काफी 2-3 ऑर्फेनेजेस काफी ऑर्फेनेजेस घूमे थे। तो तभी पता चला कि ये ऑर्फेनेजेस में क्या हो रहा है, क्या है। तो तभी से मेरे माइंड में, आज से 25 साल पहले वो माइंड में आया था कि ये बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने तभी ये कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया था। फिर उसने गोद ले लिया, हमारा सपोर्ट था, थोड़ा घर से थोड़ा हुआ कि नहीं बेटा ही चाहिए, लेकिन भाई भी फर्म था कि नहीं बेटी ही चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मेरे लाइफ में टर्न हुआ कि माय ब्रदर वाज नो मोर। माय मतलब भतीजी को उसने जब भी गोद लिया उसका आफ्टर 5 इयर्स ही वाज नो मोर। तो मतलब बहुत ही शॉक लगा। और वो जो मुझे बोल के गया था कि कुछ तू करना, तब तक मैंने नहीं किया था। तब तक मैं तभी पुणे में शिफ्ट हो गई बॉम्बे से। और बाद में भी मैंने खाली इतना किया कि अपने में जहाँ रहती हूँ अभी पुणे में, वो मेरे ही एरिया में एक ऑर्फेनेज था जहाँ ओनली 20 लड़कियां थी। तो जरूरी नहीं है कि तुम फाइनेंशियली मदद करो, उसके साथ बात करो क्या है। तो मैं रोज हफ्ते में 3 बार उधर जाती थी, उनके साथ बात करती थी, उसके साथ गेम खेलती थी, उसको पढ़ाती थी, उसको बाहर लेके जाती थी, कभी पिकनिक में, कभी कभी परमिशन लेके। तो मैंने वो शुरुआत किया था फर्स्ट, ये सब ज्वाइन करने से पहले। तो वो मुझे इंस्पायर मिला था मेरे ब्रदर से। और अचानक से जो उनकी डेथ हो गई, बाद में मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। और उनमें से बाहर निकलने के लिए मैं ये ऑर्फेनेजेस जाना शुरू किया कि वहां जाके ये सबको हेल्प करती थी। हेल्प बोले तो नॉट फाइनेंशियल। फिर मुझे लगा कि ये सब फाइनेंशियल मदद करनी है तो कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। वो तो अभी भी मेरा शुरू है। मैं कोई भी ऑर्फेनेज में जाता हूँ, ओल्ड एज में जाती हूँ, उनको टाइम देती हूँ। एक टाइम देना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉट नेसेसिटी कि ओनली आप उनको फाइनेंशियली मदद करो, लेकिन मेन उनके साथ बात करो, उनसे शेयर करो। दैट इज बिकॉज ऑफ मोरल सपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं कि मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो वो मैंने इतने साल पहले, 25 साल पहले ये स्टार्ट किया था। एंड देन आई वाज जॉइंड इन अ वे। और सी वी एक्चुअली फील कि हम ऑर्फनेजेस और ये अंडर प्रिविलेज लोगों की कैसे मदद करें। कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम देंगे, उसके बाद में उनके लिए, अगर आप उनके लिए इमोशनल वेलबींग के लिए कुछ करेंगे, आप उनको हैप्पीनेस दोगे, आप उनसे बात करोगे, खुशियां दोगे, खुशियां बांटोगे, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आगे हम जागृति से ये पूछते हैं कि आप लोग वो डोनेशन वगैरह भी करते हैं, जैसे आपने बताया था कि कुछ स्टडी मटेरियल आप एक किसी गांव का भी अडॉप्ट किया, उसके बारे में आप? वो रोटरी का है। जैसे अभी मैं ये साल
2022 में लिटरेसी डायरेक्टर हो गई। हाँ हाँ तो हम उसको हैप्पी विलेज बोलते हैं, हम लोग कोई एक विलेज एडॉप्ट करते हैं, वो वहाँ ही जाके सब प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ तो जैसे अभी मैं 2 दिन पहले ही वहाँ जाके डिजिटल सब उनको स्टडी का मटेरियल, देन वाटर फिल्ट्रेशन, 50 बाइसिकल और ये अपने उनके प्ले ग्रुप के लिए उनके सब खेलने का ये सी शो एंड स्विंग वो सब हम दे के आए फुल डे। तो ये जाके विलेज में हम अकेले वो नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ये प्लेटफॉर्म चाहिए। ये सब मिलके वो जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो तुम छोटे छोटे गांव में जाना है जहाँ जरूरत है वहाँ आप जा सकते हो। तो मेन वो है। तो अभी वही 2 दिन पहले हुआ। और इनरव्हील का मैं बताऊं, वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ। तो एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं वो टाइम पे जब भी प्रेसिडेंट थी, तो जैसे मुझे भी एक ही बेटी है, तो मेरे ख्याल में तभी ख्याल आया क्यों ना मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करूं। तो मैंने एक ही आशा करके एक प्रोजेक्ट तभी शुरू किया। एक ही आशा बोले तो जिसको एक ही बेटी है, हाँ जो उसमें कितनी दिक्कत आती है आप समझ सकते हो कि अपने जो इंडिया के जो कल्चर है उसमें जो बेटा बेटा चाहिए ही, और एक ही बेटी के बाद दूसरा तो चांस लेना ही चाहिए। तो बहुत सारे वैसे हैं जिसको एक ही बेटी है। तो मैंने वो एक प्रोजेक्ट किया और अपने महाराष्ट्र में ही और बड़े पाए से, तो मुझे काफी उसमें रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारी एंट्री आई कि जिसको एक ही बेटी है। तो मेरे जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे जिसको एक ही बेटी है और बाद में दूसरे नहीं बच्चे किए। हाँ। और उसमें क्या मुश्किलें आई वो करके मैंने एक बड़े से सबको इकट्ठा किया। हाँ। और उनका और उसका एक एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी कि लोग इतने इंस्पायर हुए कि मैंने पेपर में सब दिया था। तो मैं मेरा खाना दोपहर को 2 घंटे में सुबह शाम का बना लेती थी। मुझे सुबह से कॉल आते थे, वो लोग मेरे से शेयर करना चाहते थे कि मैडम हमको क्या दिक्कत आई है फैमिली से XYZ, बहुत सारा कि एक बेटी होने से हमको आपको मिलना है। और उनकी जो मैं स्टोरी सुनती थी तो रियली अभी भी मेरे मतलब आंख से आंसू आ जाते हैं कि उन लोग क्या क्या स्टोरी है कि क्या क्या उनमें से बाहर आए। तो तभी पता चला मेरा तो कुछ नहीं है, ये जो एक बच्ची वाली है उनको कितनी मुश्किलों से बाहर आए और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ही बेटी है। तो मैंने वो सबको बुलाया पुणे में एक बड़ी सिपाही में एक बड़े ओपन में मैंने इन सबको फेलिसिटेट किया, वो पेरेंट्स को, और उनके काफी सिलेक्ट करके उनको स्टेज पे बोलने का मौका दिया कि आप बोलो अपनी स्टोरी सुनाओ। और एक ही बेटी होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है बेटा ही होना चाहिए, बेटी होके भी कर सकते हैं। तो वो एक मेरा एक यूनिक है जो मैंने वो टाइम पे शुरू किया था, पर बाद में वो कंटिन्यूअस हुआ। बहुत सारी एक ही आशा करके वो प्रोजेक्ट चलता जा रहा था। और वो डिस्ट्रिक्ट से मुझे काफी अवार्ड्स मिले थे वो टाइम पे, ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया। तो दिस फैंटास्टिक कि ये जो तभी मुझे लगा कि मैंने इनरव्हील ज्वाइन करके ये जो मैं नहीं तो अकेले नहीं कर पाती। हाउ नाइस। उससे ये चीज ना खुद ही को बहुत बहुत खुशी मिलती है। So it's not that only you're doing it for others, you're doing something for yourself as well. जो happiness जो मिलती है ये सब सोच के कि आपने इतना किया, और एक motivation मिलता है जो आगे जाकर हम करेंगे, that makes a lot of difference. अच्छा, ये आपने किया और आप काफी करेंगे, and God bless you for all that you've done for people. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनके अलावा आपने और कुछ करते हैं आप साथ में? हाँ, उनके अलावा मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत अप्स डाउन देखे। हाँ। और मैं बोल सकती हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ है माय मॉम। नाउ शी वाज नो मोर, लास्ट ईयर ही ये हुआ उनका कोविड में ही। तो मेरी वो स्ट्रेंथ थी, उसने मुझे एक सबक सिखाया था कि कभी भी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए कभी झुकना मत, किसी के हाथ नहीं फैलाना। तो वो एक दिमाग में बचपन से बैठा हुआ था कि कितने भी लाइफ में अप डाउन आए तो कभी खुद ही सॉल्यूशन ढूंढो और खुद ही आगे बढ़ो। तो उसके हिसाब से फिर जब भी मैं पुणे शिफ्ट हुई तो तभी वही पता इनरव्हील ज्वाइन होने के पहले वैसा लगा कि मैं जॉब तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे जो घर के प्रॉब्लम्स थे, मेरे इन-लॉज के जो भी है अपने घर के सबके रहते हैं, हाँ, के बाहर नहीं जा सकते। तो मैं बोला घर से ही शुरू करूँ। तो फिर मैंने बोलते ना कि ऐसे वो भी नहीं हाथ फैलाना था किसी के पास, तो अपने पास जितना भी है उसको थोड़ा इन्वेस्ट करो, उनमें से आगे बढ़ो। तो मैंने थोड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टर शुरू किया, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर। तो मुझे पहले से थोड़ा इंटरेस्ट था, पढ़ के वो भी मैंने कहीं ऐसे नहीं कि पैसा भर के सीखा, वही टीवी खोल के, आज सबको पता है टीवी से वो, तो रोज 1-1.5 घंटा टीवी देखती थी, उनमें सीख के मैंने वो शुरू किया। और मैं स्टार्टेड वो स्मॉल
से मैंने शुरू करके आज मुझे खुद पे प्राउड है कि मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और मैं जो काम करती हूँ, अगर मैं वो टाइम पे शुरू नहीं करती और अभी से शुरू करती तो क्या होता था, वो टाइम से मैं शुरू किया तो आज मैं यहाँ तक पहुंची। तो वो घर पे बैठे ही मैंने वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शुरू किया। दैट्स वेरी नाइस। सो अब एक और चीज आप सोच सकते हैं अपने बारे में, ठीक है, आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद गुड नॉलेज। हाँ, ओके। सो जागृति, आपकी लाइफ जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, आप काफी मतलब मोटिवेट भी करते हो लोगों को, वेरी इंस्पायरिंग एज वेल। मुझे एक और पूछना है कि आपको आपके पूरे लाइफ का जो अभी तक आपने जो किया है और आगे करना चाहते हैं उसका सार, what message do you want to convey to the viewers out there? मैं एक मैसेज तो देना चाहूंगी कि पहले तो अब हम अबला नहीं है, कुछ भी लाइफ में आया तो ये जो वर्ड होते हैं बिचारी, अबला, आई हेट दिस वर्ड, बिचारी। कोई बिचारी नहीं है वर्ल्ड में, कोई बेचारा नहीं है। हाँ, वो वर्ड अपने डेफिनेशन में से निकाल दो कि अरे हम बोलते अरे बिचारी उनका ही होगा, अरे वो अबला है, वो कभी यूज नहीं मत करो, दूसरे के लिए भी नहीं और अपने लिए भी मत करो। आगे बढ़ो, वहां से शुरुआत करो जहां से आप गिरे हो, वहां से उठ के वापस शुरुआत करो। लाइफ इज नॉट दिस एंड। जैसे मुझे ये हुआ था एक बार, जब मेरे ब्रदर की एंड हुई तो मुझे लगा मेरी लाइफ खत्म हो गई। ये मैं मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे लगा मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, बिकॉज मैं उसके साथ बहुत क्लोज थी। तो मुझे लगा बस अभी मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। फिर मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैं छोटे छोटे गाँव में घूमी तो मुझे लगा मेरे से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमको रोके या अबला या बिचारी करके बैठना नहीं है, वहां से उठो। और मैं उठी तो ये जरूर नहीं, और हम जो अपना प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाते हैं, अरे मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में तो ये नहीं मैं तो बाहर नहीं निकल पाऊंगी। नो, आप ही वो कर सकते हो। आपके पास 2 घंटा है, उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो, 6 घंटा है तो उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो। नो टाइम लिमिट, ऐसे नहीं है। मैं जो ये बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप कर पाते हो, उनमें से कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो अपने हाथ में। तो वो उनमें से टाइम निकाल के आगे बढ़ो। पर ऐसे जरूरी नहीं कि आप यही ज्वाइन करो, आप में जो अपनी काबिलियत है, जो आता है, नो नीड टू इनोवेट या रोटरी। ये तो मेरा था पर्सनल, मुझे ये समाज सेवा के लिए या तो कुछ करना था सोशल। आप में जो है वो उसमें आगे बढ़ो और करके दिखाओ। नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं तो तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और अभी से शुरुआत करो। नहीं मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे बाद में, मैं आफ्टर 50 होंगी बाद में, नो, तभी से शुरुआत करो। तो जब आप 50 के बाद 50 पास करोगे तो कहीं आप जाके खड़े होंगे, क्योंकि बच्चे आके बड़े होके पास आउट हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, आप करोगे क्या? तो जहाँ से बच्चे छोटे हैं तभी से अभी से डाल दो। बोलते हैं ना FD करो, तो ये भी अपनी FD है। हम FD डालते हैं ना कि 1000 रुपए की FD करो, 50,000 की फिक्स डिपॉजिट ऑफ टाइम अपने लिए कुछ करने के लिए, तो अभी से करो। करेक्ट। तो हमने जागृति से काफी बातें सुनी, काफी इंस्पायरिंग उनकी लाइफ जर्नी रही हुई है, और मुझे इन कंक्लूजन ऐसा लगता है कि जागृति ये कहना चाहती है कि हमें आज जो प्रेजेंट हमारे पास है उसी से शुरुआत करनी चाहिए, उसी से इंस्पिरेशन लेना है, आंखें खोलनी है, अपॉर्चुनिटी देखनी है, कहाँ अवेलेबल है, शुरू कर दीजिए। पास्ट में क्या हुआ उसे सोच के उसको ड्वेल करते कोई फायदा नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो फ्यूचर की बात है। आप टेक एक्शन टुडे। दैट्स व्हाट she believes in, I believe in, you should all believe in. So that's it for now. We had a good conversation with Jagriti. I'm really impressed. If you want to join us and share your beautiful life journey, और कुछ आपके पास कोई मुद्दा है जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो, तो please write in the comment section. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If you think we have earned your appreciation and support, do like and share this video and subscribe to your very own channel, Women Wise.